ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 16 दिसंबर का मुरली है 2025 का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। क्या कहा बाबा ने कहा आज कि हमें बाबा जो अभी पढ़ा रहा है, ये हमें पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है जी। और एक बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमें आशीर्वाद मांगने नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे अंदर अभी राजा की जो क्वालिटी है वो बढ़ रहे हैं और मांगना ये भिखारी का काम है। तो अगर हम अभी भी मांगते रहे तो ये भिखारी का क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी तो हम लेके सतयुग में नहीं जा सकते ना। तो ईश्वर अभी हमें स्वतंत्र बना रहा है। मांगना ये भी क्या है? परतंत्र है, डिपेंडेंसी है। तो ईश्वर ये भी नहीं चाहता कि हम ईश्वर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हम ईश्वर को बुलाएंगे नहीं। जी। बुलाएंगे तो नहीं ना। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम आशीर्वाद की बात नहीं, तो इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तो हम ईश्वर से आशीर्वाद भी मांग नहीं सकते। ये जो वो हमें शिक्षाएं दे रहा है, यही इनका उनका हमारे प्रति उनका आशीर्वाद है। अगर हम ये सुनकर चले, अपने जीवन में हर एक बात को धारण करें, बाबा जो हमें बोल रहा है, तो हमें और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि हमें सबको ये बोलना है कि तुम ईश्वर को याद करो। वो जो कह रहा है उसको तुम याद करो तो तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। हमारा दुख का काम है क्या? ईश्वर को भूल जाना, उनकी बातों को भूल जाना। ये जी। भूल जाने से हमारा अंदर दुख आ जाता है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, मनुष्य को कौन कौन सी फिक्रतें हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रत नहीं क्यों? बाबा ने कहा, ये जो दुनिया के मनुष्य है, इनकी कौन कौन से विषय में चिंताएं होती है और हमारी चिंताएं क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? उत्तर कहा बाबा ने, मनुष्य को इस समय फिक्रत ही फिक्रत है। हर एक मनुष्य का अभी क्या है? चिंता ही चिंता है। हर एक में चिंता है। क्या चिंता? बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रत, बच्चा मरा तो फिक्रत, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रत। क्या क्या होगा? बाबा ने कहा, अगर बच्चा है और उनका शरीर खराब हुआ तो चिंताएं होती है। उसके बाद अगर किसी का बच्चा मर जाता है तो चिंता हो जाता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और तीसरी बात बाबा बताई कि अगर बच्चा नहीं होता है तो भी उनका चिंतन चलता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। तो कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस बा इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्र है ना। अगर किसी के घर में बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग करके कोई रखा है कोई चीज, तो उसका भी चिंतन रहता है। अभी तो कोई खाना वाना नहीं रखता है, अभी तो पैसा गोल्ड ये सब रखता है, तो उनको भी चिंता है। जो दरिद्र है, जिनके पास पैसा नहीं, उनके उनके पास भी चिंता, दुश्चिंता है। और जिनके पास है उनका भी चिंतन, क्या? छापामारी ना हो जाए। लेकिन जिसके पास नहीं है वो सोचता है कि मेरे को पैसा आ जाएगा तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। एकदम 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 तो ये तो गलत है ना। एकदम गलत है। तो कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। जिनके पास है वो भी दुखी, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी। क्योंकि दुनिया के मनुष्य ना, जो चीजें हम मांग रहे हैं, सुख शांति आनंद प्रेम, इसका कोड नहीं जानते। वो इसका सीक्रेट कोड नहीं जानते। बाबा हमें वो सीक्रेट कोड दे दिया है अभी। क्योंकि वस्तु वैभव इस चीजों से हमें सुख शांति नहीं मिलती है। इससे हमें कंफर्ट मिलता है। कंफर्ट मीन आराम, आराम मिलता है, शांति नहीं मिलती। शांति का तो अलग ही सिस्टम है। शांति मिलती ही हमारे विचारों से है। अच्छा। विचार के बिना शांति नहीं मिल सकता। जितना शुद्ध विचार होगा उतने हमारे अंदर शांति रहेगा।
और शांति के लिए ना हमारा एक विचार में टिकना भी होता है। अगर हमारे अंदर खूब फास्ट विचार चलते हैं, एक विचार छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तो भी हम शांति को महसूस नहीं कर सकते। शांति के लिए एक शुद्ध विचार में हमारे मन बुद्धि को हमें टिकाना है। तो दुनिया वाले इतने चीजों में फंसे हुए हैं अभी, वो तो कोई एक चीज में बुद्धि टिका ही नहीं सकते, और उनके पास तो शुद्ध संकल्प है ही नहीं। अब पूछ के देखो ना किसी को कि आप एक पॉजिटिव संकल्प हमें बोलो, तो क्या कहेगा? दूसरे के बारे में शुभ शुभ चिंता करो, है ना? तो बाबा हमें कितने सारे चिंतन का खजाना दे देना, जी। कितना श्रेष्ठ श्रेष्ठ चिंतन। तो ये कोड है, सीक्रेट कोड। क्या? विचार। जिन्होंने ये समझ लिया और कर लिया जीवन में, वो किसी भी चीजों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रही है। तो हमें हमारे झोली में, इसलिए बाबा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान। ज्ञान सबसे मूल्यवान है। एक एक ज्ञान का पॉइंट बहुत मूल्यवान है। जी। हीरे रत्न से भी मूल्यवान ये ज्ञान का पॉइंट है। इसलिए ये सीक्रेट कोड है, हमें ये याद रखना होगा। तो बाबा ने कहा किसी के पास बहुत अनाज है तो भी उनका चिंता रहता है। कहती भी फिक्र से फारिग किंदा स्वामी स्वर, ठीक सद्रु सुंदरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रत नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब हम ऐसा दुनिया में जाएंगे जहां पर ये सब चिंताओं से हम छूट जाएंगे, क्योंकि वहां पर ना हमारे किसी के प्रति मोह मोह रहेगा, और ना ही हमारा बच्चा बीमार होगा, ना अकाल में मृत्यु होगा, और ना ही बच्चों के बिना हम रहेंगे। बच्चा होगा एक, दो, दो होगा, है ना? और एक बात, वहां पर हमारे पास किसी भी चीजों का अभाव नहीं रहेगा। सभी चीजों से हम भरपूर रहेंगे। हम चोरी चकारी नहीं करेंगे, तो भय की कोई बात ही नहीं। क्योंकि भय तभी उत्पन्न होता है जब हमारे अंदर कोई गिल्टी फील होता है। जब हम चोरी चकारी करते हैं, पांच विकारों के वशीभूत होकर हम अगर कोई कर्म करते हैं, उससे ही हमारे टेंशन आता है। हमारा दुख का कारण है पांचों विकारों के वशीभूत होकर कुछ भी करना। तो सतयुग में हम तो सतुगुनी होंगे, उधर कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो हम जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होगा। इसलिए वहां पर हमारे अंदर कोई भी चिंता, कोई भी गिल्टी फील हमारे अंदर नहीं रहेगा। इसलिए हम सुखी रहेंगे। ठीक, आपने जो बोला कि जब हमारे अंदर टेंशन आएगा, और बोला कि जब टेंशन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि वो 5 विकार है। तो जब हमारा को टेंशन हुआ तो इसके मतलब हम विकार के वशीभूत है। एकदम एकदम सूक्ष्म रूप में है। अभी हम जो ज्ञान में चलते हैं उनके पास तो एकदम बड़े रूप में वो नहीं आते, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो है हमारे अंदर। ये हमारा एक चेक करने का मीटर होगा। एकदम एकदम सभी विकार है हमारे अंदर, अभी भी है, अभी भी है सूक्ष्म रूप में। जब वो सिचुएशन मिलता है तो वो जग जाता है। ठीक है? हाँ जी। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रत नहीं। गीत, तू प्यार का सागर है। तो ईश्वर क्या है? प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सी गीत? तू प्यार का सागर है। तो हमने ये गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो हमारा लक्ष्य भी अभी क्या है? उनके जैसा मास्टर प्यार का सागर हमें भी बनना है। अभी आत्माएं सभी है ब्रदर्स। तो आप तो बाप, आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर है, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। तो हमारा जो गाइड है ईश्वर, वो प्यार का सागर है। तो हमें भी वो गाइड कर रहा है कि हमें कैसे चलना है। तो उनके जो गाइडेंस है उसके आधार से हमें अभी चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। आप तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है ना, है नहीं। क्या कहा बाबा ने? कि अभी जो मुख्य चीज है हमारे लिए, वो है पवित्रता को धारण करना। यही मुख्य चीज है, और ये सहज भी है।
किनके लिए सहज होगा? जो स्वदर्शन चक्रधारी होगा, जो ये बार बार याद करेगा कि हम कौन थे। ये स्मृति जिनको आ जाएगा उनके लिए सहज है, लेकिन जिनकी ये याद नहीं आएगा उनके लिए ये बहुत मुश्किल की चीज हो जाएगा। ठीक है, बाबा कहता है फिर ये बहुत ही छी दुनिया है। कौन सी? ये जो अभी हम जिस दुनिया में हैं, ये दुनिया अभी एकदम गंदी हो गई है, एकदम छी, चारों ओर हर बात की फिक्रत रहती है, हर एक चीज में मनुष्य में टेंशन है, क्योंकि मनुष्य अभी कंपटीशन कंपैरिजन में फंस गए हैं, इस चक्र में फंस गए हैं। अभी जो उनका बगल का घर है वो अगर एक तला रहेगा तो खुश है, खुद का 2 तला है तो खुश है। जब वो 3 तला बन जाएगा तो क्या होगा? उनकी खुशी गायब। क्यों? कंपटीशन और कंपैरिजन में फंस गए। तो उस दुनिया में हम जिधर ही जाएंगे उधर ही क्या है? दुख ही दुख है। तो हमें इस दुनिया में अभी बुद्धि फंसा के नहीं रखना है। अगर हम भी इस दुनिया में अब हमारी बुद्धि को फंसा के रखेंगे तो हमारी हाल भी इस दुनिया के मनुष्य जैसा होगा। दुख पिछाड़ी दुख ही है। तो दुख के पीछे क्या आता है? दुखी आता है। इनको कहा जाता है दुखधाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्य को हरास हो जाता है, मत पूछो, है ना। इनकम टैक्स का अगर एक बार रेड पड़ गया तो उनके हाल समझो क्या होता है, एकदम टाइट हो जाए। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते। ठीक। ये कैसी डर्टी दुनिया है, देखो ना कैसी डर्टी दुनिया है। दुनिया की हक की चीज वो क्या करते हैं? वो छीन के लेते हैं। और खुद भी क्या वो शांति से रह सकता है? हर क्षण उसके अंदर भय रहेगा कि कोई पकड़ ना ले। अगर जान गए सब तो सम्मान तो खत्म पूरा, पैसा भी सब जाएगा, जो भी है वो भी जब्त हो जाएगा। एकदम। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम किस लिए कर रहे हैं, ये किस शब्द, ये प्रश्न हम अपने आप से नहीं पूछते हैं। हम सब एक टारगेट फिक्स किया है और उसके पीछे चल ही रहे। जैसे होता है ना, एक गधा होता है, उस गाधे के सामने जैसे एक गाजर को रख देता है, हमारे हाल भी ऐसा हुआ है। हम क्या, हम खुशी खुशी नहीं कर रहे, हम खुशी के लिए कर रहे हैं जी। हम खुशी के लिए कर रहे हैं। जैसे वो गधा जो है, वो गधा क्या कर रहा है? वो गाजर के लिए कर रहा है, तो वो गाजर तो उसको कभी मिलते ही नहीं। वैसे ही हमारे हाल भी है। हम समझते हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, खुशी लेकिन वो खुशी कभी नहीं आता। जी। कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद एक नया टारगेट, एक नया गाजर। तो हमारे हाल भी ऐसा है। तो इसलिए जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी भी चीज के आधारित नहीं होंगे जी। तब इस चक्कर से हम निकल जाएंगे। बाबा ने कहा थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रत की जरा भी बात नहीं। तो सतयुग में हमारा कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति वहां पर हमारा दासी रहेगा। प्रकृति हमारे अनुसार चलेगा, हमारे स्थिति के अनुसार। और हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं है। कोई भी विकार नहीं होगा। जी। तो अभी हम पूरा पवित्र बन गए ना इस दुनिया में भी, तो इस दुनिया में ही हम फील करेंगे कि हम स्वर्ग में ही है। दुनिया वालों के लिए तो कलयुग होगा, लेकिन जो पवित्र हो गए, जो आत्मा, उनके लिए यह दुनिया भी कलयुग की दुनिया महसूस नहीं होगा। जी। फिकर से फारिग किंदा स्वामी, सबका स्वामी तो एक ही है ना। तो बाबा ने क्या कहा? सबका स्वामी एक ही है। कौन? परमात्मा, शिव। शिव पिता हमारा, वह भी मिल गया हमें जी। जो सबका गुरु है। तो हमें हमारे अंदर कितना नशा रहना चाहिए कि जो सबको पुकार रहा है, जो सब पुकार रहा है जिनको, वो अभी हमें मिल गया है। सम्मुख वो आके हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें पालना दे रहे हैं, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। ये कितना नशे वाली चीज है ना। जी। हमें ये याद करना होगा, तब भी तो हमारे अंदर नशा रहेगा। ऐसी कोई दीप्ता नहीं जिसको तुम ना जानो। क्या कहा बाबा ने? यो तो भाग्यशाली
ये तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। किसके बारे में कहा? ब्रह्मा बाबा के बारे में ना। ब्रह्मा बाबा सबसे भाग्यशाली रथ है, क्योंकि स्वयं भगवान उनके शरीर में आते हैं। तो इससे भाग्य की बात तो और कोई हो नहीं सकता ना। वो वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। तो ईश्वर वो ज्ञान का सागर है, वो अभी हमें ज्ञान सुना रहा है, हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए। ऐसा कोई देवता नहीं जिनको तुम ना जानो। क्या कहा? दुनिया वाले एक भी देवता के बारे में सचमुच ठीक ठाक नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई देवता नहीं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जी। हम ब्रह्मा के बारे में जानते हैं, हम गणेश के बारे में जानते हैं, हम शिव के बारे में जानते हैं, हम विष्णु के बारे में जानते हैं, हम सबके बारे में जानते हैं। और दुनिया वालों तो कहते हैं नेति नेति, इनको कोई जान ही नहीं सकता। ऊंचते ऊंच वो एक ही है, बाकी सारी है रचना। तो ऊंचते ऊंच अगर कोई है वो है परमात्मा, और बाकी जो कुछ भी है वो उनकी रचना है। वो है रचता बेहद का बाप, वो है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। ना दुनिया वालों जो है उनके 2-4 बच्चे हो सकते, 10 बच्चे हो सकते, 20 बच्चे हो सकते, लेकिन शिव बाबा का पूरे दुनिया, एकदम। विशेष करके हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, यह उनका विशेष बच्चा है। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रत हो गई ना, हो जाती है। वहां तो ऐसी बात नहीं रहती। कहां पर? सतयुग में। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो कहां पर? सतयुग त्रेता में। विशेष करके सतयुग में वहां पर हम हमारे पूरे आयु भी भोगेंगे, और कोई भी चीजों का हमारे पास अभाव नहीं रहेगा, हम भरपूर होंगे। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, यो तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर। क्या कहा बाबा? बाबा जैसे टीचर है, बाबा जैसे श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा ने हमको उनकी जगह पर रखा है, वो चाहते हैं हम उनके जैसा बने। इसलिए क्या कहा? तुम हो टीचर। बाबा में टीचर बुला रहा है। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा एक ही बात हमारे अंदर बार 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 घुट रहा है, वो क्या है? कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यो भी यो भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये सहज योग है या याद है। ये ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है योग। जैसे हम दुनिया वालों के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसा ही जैसे हम क्या करते हैं दुनिया वालों के बारे में चिंतन, वो जो कुछ भी हमें कहता है, हमारे साथ जो भी व्यवहार करते हैं, हम वो उसी चीज को चिंतन करते हैं ना। वैसे ही भगवान के बारे में चिंतन करना कोई मुश्किल चीज नहीं कि हमें उनको बिंदु रूप में ही सिर्फ याद करना है। जी। उनको पहचान कर वो कौन है, उनको पहचान कर अगर हम ये याद करें वो हमें क्या शिक्षाएं दे रहा है, कैसे हमें चला रहा है, उस अनुसार अगर हम चले, ये ध्यान रहे, तो भी उनके याद में है हम। ये मुश्किल कोई बात नहीं है। जैसे दुनिया वालों को हम चिंतन में रखते हैं, वैसे ही भगवान को रखना चाहिए। तो हमें पूछना चाहिए अपने आप को कि इस दुनिया वालों को हम कैसे याद रखते हैं, भगवान को भी हमें वैसे ही याद रखना है। ठीक। बाबा फिर कहा, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाऊं। तो देखिए ये बात को भी हमें चिंतन करना होगा। भगवान ऐसे ही नहीं आए, हम उनको पुकारा है। कब से? द्वापर युग से। 2500 साल से हम उनको पुकार रहे हैं। कितनी तपस्या की हम उनके लिए, कितने जन्म हमने खपाया उनको पाने के लिए, फिर हमें वो मिला है। तो कितना इंपॉर्टेंस अभी हमें देना चाहिए। हम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम भूल गए हैं कि कितने तपस्या के बाद वो हमें मिला है, कितने त्याग के बाद वो हमें मिला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम स्वादर्शन चक्रधारी बनो। जी। स्वादर्शन चक्रधारी मतलब सिर्फ सतयुग में क्या थे, त्रेता युग में क्या थे, ये नहीं। हम द्वापर कलयुग में उनको पाने के लिए क्या क्या किया, हमें ये भी खुद को याद दिलाना है। तब भी हम इस ब्राह्मण जीवन का इंपॉर्टेंस समझ सकेंगे। हम ईश्वर जो हमें शिक्षाएं दे रहा है,
उनको हम महत्व दे सकेंगे और उस पर चल सकेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तब, नहीं तो नहीं आएगा। बाबा फिर कहते हैं, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। बाबा क्या कह रहे हैं? पवित्रता है मुख्य, पवित्रता के आधार से ही हमें सुख शांति मिलेगा। जी। हमारे विचार जितना शुद्ध होगा उतने हमारे अंदर सुख शांति रहेगा। पैसे से कंफर्ट आता है और श्रेष्ठ चिंता से सुख शांति आता है। तो दुनिया वालों के पास पैसा है, सुख शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ विचार नहीं है। तो हमारे पास, हम तो खजाने से माला माल है। जी। माला माल है एकदम हम। इहो है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। क्या कहा बाबा? हम जहां पर अभी बैठे हैं ये होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च है। यहां भिखारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छिपा कर ले गई, उसको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। तो क्या कहा बाबा? एक कहानी बता रहा है यहाँ पर कि एक परी ने एक अपवित्र व्यक्ति को इंद्र सभा में ले गया था। तो जब जन सबको पता चल गया तो वो परी क्या बन गया? पत्थर बन गया। वैसे अगर हम किसी को मधुवन ले जाते हैं बाबा मिलन में, ऐसे कोई व्यक्ति जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हमारे साथ भी ये होगा। इसलिए हम जिनको भी ले जाते हैं ना, हमको बहुत सावधान होकर ले जाना बाबा मिलन। उनका भी बाप जो ले जाएगा उसका ऊपर उसका भी चढ़ेगा, पाप, उसका ऊपर चढ़ जाएगा। उसका ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो इंद्र सभा है। जैसे अगर अमृत के अंदर आप एक बूंद विष डाल दो, जैसे खराब हो जाता है, वैसे अगर किसी का आचरण अच्छा नहीं होगा, अब मान लो कोई मधुवन गया और वहां कोई ऐसा आत्मा गया जो झगड़ालू है, झगड़ा करती है, तो जब वो जाएगा उधर झगड़ा करेगा, तो मान लीजिए कोई प्रथम बार गए हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक धारणा में चल रहा है, तो जब वो जाके देखेगा कि इधर के जो पहले आए हैं वो झगड़ा करता है सब लोग, तो वो कैसा करेगा? यहाँ पे ही चल वो तो यही चलता है ना, ऐसा समझेगा वो। तो ये क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया और वो भी ढीला ढाला हो जाएगा अपने धारणा में। तो ऐसा चलता है। उनका भी पाप उस पर चढ़ेगा। एकदम एकदम एकदम। इसलिए हमें ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं ले जाना है जो वहां के वातावरण को नष्ट करता है, क्योंकि वो इंद्र सभा है, पवित्र आत्माओं की सभा है, क्योंकि वो पवित्र आत्माओं को डिस्टर्ब हो रहा है उससे। जी। बाबा फिर कह रहा है कि यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके, है ना? तो पतित कोई बाबा मिलन में जा नहीं सकते, उनको जाना नहीं चाहिए। और जब प्रोग्राम होता है, जब नॉन बीके का, तब ले जा सकते उनको। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते विकार विकार सृष्टि कैसे चलेगी, यहो कैसी होगा, है ना? मनुष्य समझ रहा है कि विकार के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। हमें ये चिंतन ही नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर इतना शक्ति है ना, हम उसको जानते ही नहीं। अभी भी हमारा ब्रेन का 99% जगह इनएक्टिव है, हम यूज ही नहीं कर रहे। जब से हम अपवित्र बन गए तब से वो क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। हम सिर्फ 1% यूज करते दिमाग का। हम जानते ही नहीं कितनी क्षमता हमारे अंदर है, हमारे विचार में कितनी क्षमता है। आपने देखा है ना, एक अमेरिका का एक व्यक्ति था, वो क्या कर सकता था, वो उनका चिंतन इतना पावरफुल था, वो अपने चिंतन से सिर्फ चम्मच या फिर किसी भी चीज को गला भी सकता था। हाँ सुना। हाँ, वो क्या करता था, वो एक बीज लेके उससे सिर्फ संकल्प के शक्ति से उससे अंकुर ले आता था। तो अगर इस कलयुगी दुनिया का मनुष्य ऐसा कर सकता है, तो पवित्र जो आत्माएं होगा, जिनके अंदर पवित्रता होगी, जिनके बुद्धि में बहुत बल होगा, संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल होगा, तो वो क्या कर सकता है? जैसे इस व्यक्ति को इतना ये था ना, तो
वो क्या करता था, अमेरिका की जो ऑयल कंपनियां हैं तो इनको वारे में लेता था कि आप खोजो, देखो कि कहाँ पर तेल है, क्योंकि वो बोरिंग करने में बहुत पैसा लगता था, तो उनको दे देता था कि आप ढूंढो, आप देखो कहाँ पर है। तो वो अपना इंट्यूशन के शक्ति से वो कहाँ कहाँ तेल है वो कह देता था कि यहाँ पर खोदो, यहाँ पर तेल है। तो इस कलयुगी दुनिया के मनुष्य के अंदर अगर ये पावर है, तो सतयुग के मनुष्य में कितना पावर होगा। जी। तो विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमें ये चिंता नहीं करना है कि अगर सब पवित्र हो जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगा। वो हमारे टेंशन लेने की बात नहीं। हमारे काम तो अभी एक ही बात पे है कि हमें पवित्र बनना है, हमें शुद्ध बनना है, इसके चिंतन हमें करना है। बाबा फिर कह रहा है, देवताओं के आगे कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न थे, हम पापी है, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, है ना। तो देवताओं के सामने जाकर इस दुनिया के मनुष्य क्या कहते हैं कि आप होलीएस्ट ऑफ द होली है, पवित्र है, और हम है अपवित्र। वही फिर 84 जन्म लेने के बाद होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। यो है पावन दुनिया, वो है पावन दुनिया, यो है पतित दुनिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वो पावन दुनिया होगी और ये क्या बन गया अभी, अब ये पतित दुनिया बन गए हैं। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ गए, है ना। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं, बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, यो दुख की दुनिया, है ना। जी। तो ऐसा भी होता है क्योंकि उनका इतना मोह रहता है बच्चे के प्रति कि वो अपने विचारों से, वो जो विचार के चक्र है उससे मुक्त नहीं हो सकता। वो ही विचार बार 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 आते हैं उनको। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, किसके लिए, नई दुनिया में चलने के लिए। जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए, किस लिए, सतयुग में जाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए हमारे अंदर दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। हम ये शुद्र कैरेक्टर लेके जा नहीं सकते वहां पर। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं, आप बाप शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं, हमें हमें शांतिधाम और सुखधाम में ले जा रहे हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। तो अब यहां पर क्या है, अब ये शांति की टावर है, यहां पर शांति शांति हमारे इधर। सूक्ष्म वतन में मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो। तो सूक्ष्म वतन में क्या चलते है, सिर्फ मूवी चलते है, इशारा चलता है, वहां पर कोई शब्द नहीं चलता है जी, है ना। जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं तो सपने में तो हम बात कर रहे हैं लेकिन उसका आवाज नहीं होता है ना। ऐसे सूक्ष्म वतन में ही हम सूक्ष्म वतन में मूवी में बात करते हैं संकल्प से, ऐसा लग रहा है हम बात ही कर रहे हैं लेकिन उसका आवाज नहीं है, शब्द नहीं है उधर। बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। कहां पर, बाबा ने क्या कहा, बाबा जी, बाबा कह रहा है कि सूक्ष्म वतन में मूवी, उनका उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उसमें कुछ भी है नहीं। तो सूक्ष्म वतन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, बाबा कह रहा है जी, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है। यो भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बुरे होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यो है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो। तो सतयुग में उतना सुंदर शरीर था तो वो शरीर को भी हम छोड़ देते थे। तो ये तो 84 जन्म का एकदम पुराना खाल बन गया है अभी। कितने प्रॉब्लम्स है इस शरीर में अभी ना जी। तो इसको तो हमें छोड़ना ही है, इसके प्रति हमारा कोई भी मोह नहीं रहना चाहिए। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने, तुमने मुझे बुलाया है ना,
जीवात्मा है, पतित बनी है, फिर वही पावन बनेंगे। तो जीवात्मा ही पतित बन गया, अभी उनको ही क्या बनना है? पावन मन। पवित्र बनना है। ओहो। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। तो हम देवी देवता घराने के थे, अब हम क्या बन गए? आसुरी घराने के बन गए हैं। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है? तो देखिए, एक तरफ है ये दुनिया, आसुरी दुनिया, और दूसरा तरफ है हमारी दैवी दुनिया। कितना फर्क है इसमें। यो है तुम्हारी ब्राह्मण कुल घराना, डिनाइस्टी को कहा जाता है, और ये हमारा ब्राह्मण कुल। अभी जहां राज्य होता है वहां राज्य, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरव का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में क्या लिख दिया है? कौरव और पांडव की राज्य की कथा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि उस गीता में जो लिखा हुआ है, जो बाहर की युद्ध की बातें बताई है उधर, ये नहीं है, ये सच नहीं है। बाबा बता रहे वो जो युद्ध था पांडव और कौरव के अंदर, वो हमारे मन युद्ध की बात है। हमारे मन के अंदर अभी जो युद्ध चल रहा है अभी इस टाइम, विशेष करके हम ब्राह्मण आत्माओं के अंदर, हमारे जो पुराने संस्कार के कौरव के वो संस्कार, और जो बाबा हमें अभी बता रहे हैं पांडवों की संस्कार, इसमें टक्कर हो रहा है। इस युद्ध की बात है, और देहवान में होने के कारण वो समझ लिया कि बाहर के युद्ध है। तुम तो हो रूहानी बच्चे, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ। तो बाबा हमें क्या आदेश दे रहा है? अभी हमें बहुत मीठा बनना है, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत साजाएं खानी पड़ती है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा देहवान के कारण ही हमारा हाल ऐसा हो गया है। तो अभी हमें क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। फिर मोचरा और मानी, स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। कौन? जो पुरुषार्थ करके अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, वो उसको मोचरा खाना पड़ेगा, सजा खाना पड़ेगा उनको। सजाएं कैसी मिलती है वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तो सजा कैसे मिलेगा उसका भी साक्षात्कार बाबा ने करा है जी। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। तो सतयुग में क्या होगा? हर एक के प्रति प्यार रहेगा, सम्मान रहेगी। इधर तो नहीं है ना। बाबा ने फिर कहा, बाप कहते मैं पतित दुनिया में आया हूं, मुझे निमंत्रण भी पतित दुनिया में देते। हम उस उच्च सत्या को कहां पर निमंत्रण जनाते हैं? पति दुनिया में। इस पतित दुनिया में, सतयुग में हम उनको बुलाते हैं। और वो हमसे इतना प्यार करता है, एकदम चला आता है। एकदम देखो वो हमें कितना प्यार करता है कि इस अपवित्र दुनिया में वो इतना पवित्रतम सत्या, इतना पवित्र, हमारे प्यार के कारण वो इधर आते हैं। तो हमें इसके प्रति भी हमारा ये चिंतन में लाना पड़ेगा अभी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूं, मुझे निमंत्रण भी पतित दुनिया में देती हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। तो बाबा भी हमें क्या अभी निमंत्रण दे रहा है कि अमृत पियो तुम। विष और अमृत का एक किताब निकला है, किताब लिखने वालों को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो? क्या कहा बाबा ने? बाबा हमें अभी अमृत पिला रहा है तो हम विष क्यों पी रहे हैं, वो बाबा पूछ रहा है अभी। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यो अंतिम जन्म है, पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहा है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें पवित्र बनना है, इसलिए हमें याद में रहना है अभी जी।
अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं या नहीं। तो दूसरों को नहीं, अभी हमें खुद को ये पूछना है कि हम कितने टाइम बाबा की याद में रहते हैं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होते हैं। ये कौन है? भगवानुवाच निराकार। तो हमें कौन बोल रहा है ये सब? ये निराकार परमात्मा हमें बोल रहा है ये सब। कोई साधारण इंसान हमें नहीं बोल रहा है, हमें याद करना हो। बाप कहते हैं मैं इनके श्री कृष्ण के 84 वे जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। कितने जन्म? 84 श्री कृष्ण के 84तम जन्म में वो आते हैं, उनके अंदर प्रवेश करके हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। क्या कहा बाबा ने कि बाबा जब था तब का बात है ये, तब तो बहुत छोटा था ब्राह्मण परिवार, और अभी तो बड़ा हुआ है, लेकिन सिस्टम वो कि एक ही है। जब भी तूफान आते छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं। बाप तो कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहां ही पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं दिखाता है ना। महाभारत में भी पांडव जब धर्म की स्थापना हो गया तब क्या किया उन्होंने? पहाड़ी पे जाके गल गए, फिर कुछ नहीं दिखाया। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो बाबा क्या बता रहे हैं अभी इस लाइन पे गौर कीजिए कि हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हैं। बाकी और किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। बाप ज्ञान का सागर है ना, वो है सुप्रीम स्वरूप। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसको पता नहीं। तो आत्मा क्या चीज है ये दुनिया वालों के पास ये ज्ञान नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। क्या कहा बाबा ने? ध्यान दीजिए, बाबा ने कहा तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। हमारे में भी ऐसा ऐसा है ब्राह्मण बच्चे जिनको भी ये पता नहीं। तो कैसे पता चले कि इनको पता नहीं? जिनका मूड स्विंग होता है, कभी खुश कभी दुख, तो समझ नहीं है कि समझा नहीं। अगर हम समझ गए ना तो हमारा स्थिति एक रस हो जाएगा, ना खूब ऊंचा जाएगा ना खूब नीचा जाएगा, एक स्थिति में आप टिक जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कह रहे कि ब्राह्मण बच्चे भी अभी पूरा समझे नहीं है। जी। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें? क्या पूछते हैं बाबा को कि बिंदी को कैसे याद करें? कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा कहते कि कुछ भी समझते नहीं है, लेकिन ज्ञान जो सुन रहे हैं उसका विनाश नहीं है। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर कोई थोड़ा सा भी सुने ना तो भी वो स्वर्ग में आए। इसलिए क्या करते देखते हैं ना दुनिया में, जब कोई मरने वाला होता है तो उनके कान पे गीता सुनाते हैं जी। तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो जो सुना रहे वो देहवान में ही सुना रहे। ये तो आत्म अभिमानी होकर सुनाने की बात है। तो ये बाबा के जो ज्ञान है इस ज्ञान की बात है। ये ज्ञान जो भी सुनेगा वो स्वर्ग में जरूर आएगा। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे, जो थोड़ा सुनेगा वो प्रजा में आएगा, और जो अच्छी तरीके से पुरुषार्थ करेंगे वो राजा बनेंगे, वो साहूकार बनेंगे। हाँ जी। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं। यहाँ भिखारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। तो बाबा ने क्या कहा कि उस दुनिया में राजा को वजीर रखने की जरूरत नहीं होगी। वजीर इस दुनिया में होता है, क्योंकि राजा की बुद्धि नहीं कैसे राज्य को चलाना चाहिए। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहेगी। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, किरखंड बनो। तो बाबा क्या करे कि अभी हमें झमेला नहीं करना है, हमें किरखंड होकर रहना है। खीर, दूध और खंड, चीनी दोनों अच्छी चीज है ना। तो देखो, जब सिर्फ दूध होता है
तो उनका टेस्ट उतना नहीं रहता, फीका रहता है। फीका रहता है। और चीनी जो है वो भी खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब दूध और चीनी एक साथ मिल जाता है तो देखो उनसे कितना स्वादिष्ट चीज निकलता है। स्वादिष्ट और हेल्दी हो जाए। हेल्दी, हेल्दी तो नहीं होता है आ, चीनी मिलाने से, लेकिन स्वादिष्ट की बात इधर हो रहा है। तो देखिए ऐसे ही हम जो ब्राह्मण आत्मा है ना, हम सब यूनिक है। हमारे सबके पास एक ही गुण नहीं है, सब अलग अलग गुणों के अधिकारी है। तो हमें बाबा ने जो बता रहा है कि किरकंड होकर रहे हैं, जो हमारी विशेषता है उसको मिलाकर हमें चलना है, सेवा करना है, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। या तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, यह है ही रौरव नरक। क्या कहा बाबा? ये रौरव नरक है, इधर चारों ओर ही क्या है, झमेला ही झमेला है। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, यह है ही रौरव नरक। नरक में गोते खाते रहते हैं, बाप आकर निकालते हैं। तो हम क्या थे, हम इस नरक में ही गोता लगा रहे थे, तो बाबा आके हमें अभी क्या किया, इससे मुक्त किया। निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। क्या बाबा, क्या कहा बाबा ने, किसी को निकालते निकालते कि बाबा ने हमें निकाला है, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। शुरू में जो आए थे अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, वो भी छोड़ के चले गए। बाबा कहता है कि अभी उसका कोई निशान भी नहीं है। बाबा ने कहा कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, और कोई कोई है जो फिर से लौट के आया है, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तो बाबा क्या करे, यहाँ पर अभी सब प्रैक्टिकल रूप में हो रहा है। हम हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। है ना, ईश्वर के प्रति ये है कि ईश्वर प्यार करे या ना करे वो नहीं छोड़ के जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि इधर भी तुम ईश्वर को पा लिए हो, फिर जाते क्यों हो? ठीक। बाबा ने फिर कहा, बाबा ने फिर कहा बाबा तो कभी जवान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते। तो बाबा हमें ऐसा तो कुछ कहता ही नहीं ना खराब। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, तो बाबा भी कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं। सामने इम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचते ऊंच बाप इहो विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिले, फिर 84 जन्म ले इहो बना। है ना, विष्णु को सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गया। ततत्यम, ततत्यम माना तुम ही वो हो। तुम्हारे भी फोटो निकलते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं। तो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, हमारे अभी ताज नहीं है, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तो बाबा हमें अभी डबल ताजदारी बना रहे हैं, एक धर्म का और एक राजत्व का। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। तो पहले पहले भक्त कौन बना? हम ब्राह्मण आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बने हैं। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? क्या लेंगे शिव बाबा? उनका ना शरीर है, तो वो कुछ हमें लेता नहीं। तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा जी। पढ़ता है और पढ़ाता है।
जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया है वो फिर लेगा क्या, है ना। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। तो बाबा का कोई भी चीज में ममत्व नहीं था, ब्रह्मा बाबा का सब कुछ छोड़ दिया था ना, सब कुछ। गाते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो, पूछ रहे बाबा। कि हम कहते हैं ना कोई शरीर छोड़ देता है कि स्वर्ग पधारा, तो फिर नरक में क्यों बुलाते हैं हम उनको, अज्ञान है ना। नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, यह बाजोली है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो, फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तक देख। क्या कहा बाबा, हमें आदेश, हमें बोल रहा है कि तुम मीठा बनो, इसके बाद भी अगर हम नहीं बने तो बाबा का तुम्हारी तकदीर। बाबा उसका प्रश्न नहीं लेते। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हो। तो अगर हम बाबा की बात नहीं सुनते तो हम खुद ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। सुधारते ही नहीं तो ईश्वर की तकदीर भी क्या करे, तदबीर भी क्या करे। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तो आत्मा कान से सुन रहा है, सुन रहे हैं, और बेहद का पिता हमें ये बातें सुना रहे हैं। अभी तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, रास्ता सिखलाने वाला सुप्रीम पांडा बैठा है। तो बाबा है सुप्रीम पांडा, वो हमें सिखला रहे कैसे हमें चलना है अभी जी। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जो श्रीमत क्या कहते हैं, ये बाबा को याद करने से हमारा पाप क्या होगा, भस्म हो जाएगा। हाँ जी। तुम ही सतोप्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम सतोप्रधान से अब तमोप्रधान बने हो। तो हम सतोप्रधान से अब क्या बन गए, तमोप्रधान बन गए हैं। आप फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। योग ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते, तो सतयुग में हम कोई भी बाबा को याद नहीं करेंगे। इस समय ही मैं कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई रास्ता नहीं। तो पाप कटने का एक ही सहज उपाय है, वो है ईश्वर को स्मरण करना। याद करो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई रास्ता नहीं। ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ये क्या है, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, ये सबके लिए है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और किसी के पास नहीं है ना। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं, ये तो प्रारब्ध है ना। क्या कहा बाबा ने, लक्ष्मी नारायण के अंदर भी ये ज्ञान नहीं है कि वो कौन है। कौन है मतलब ये सृष्टि कैसे चल रहा है, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, इसके बारे में उनके पास भी ज्ञान नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खिरखंड होकर रहना है। क्या कहा बाबा ने, हमें प्यार की राजधानी में चलना है, तो आपस में बहुत खिरखंड होकर चलना है। जी, हमें कंपैरिजन कंपटीशन में नहीं फंसना है, हमें हर एक का सहयोगी बन के चलना है जी। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। तो खिरखंड का उल्टा क्या है, लून पानी। तो हमें लून पानी नहीं बनना है, अपने आप को आप ही सुधारना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को सुधरेंगे या फिर नहीं सुधरेंगे। ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद ना चाहे। इसलिए वो ईश्वर कह रहा है कि हमें खुद अपने ऊपर दायित्व लेना होगा कि हमें अभी परिवर्तन होना है। 2 नंबर का बाबा ने देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अभी हमें क्या बनना है,
मास्टर प्यार का सागर बनना है। देहवान को छोड़ेंगे तो ही हम बन सकेंगे मास्टर प्यार का सागर। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। तो हमारे कैरेक्टर्स कैसा बनाना है अभी? दैवी कैरेक्टर्स, और बहुत मीठा होकर हमें अभी चलना है। वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने आज कहा बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कि मनसा सेवा हम कैसे कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि मनसा सेवा वही कर सकते हैं जो मन से स्वतंत्र है। जी, अगर परतंत्र है तो वो मनसा सेवा नहीं कर सकता। जैसे इस दुनिया के मनुष्य सब क्या है? सब परतंत्र है, मन से कोई भी स्वतंत्र नहीं। तो हम तब भी मनसा सेवा कर सकेंगे जब हम खुद मन से स्वतंत्र बनेंगे, अर्थात किसी भी चीज के ऊपर हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जी, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा सेवा महादानी फल, उसको बाबा कह रहे हैं मनसा महादानी। बांधे लिया तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपने वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हैं। क्या कहा? जो घर गृहस्थी में है वो भल देह से संबंध से बंधा हुआ है, लेकिन अगर वो मन से उस बंधन से मुक्त होगा तो वो बहुत अच्छा मनसा सेवा कर सकते हैं। ये बाबा बता रहे हैं आज। जी, आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो इस दुनिया को अब जिस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सच्ची मन की शांति की, और वो हम मनसा सेवा से दे सकते हैं हर एक को। कब? जब हम खुद मन से स्वाधीन होंगे। जी, स्वाधीन, हम जो चाहते हैं उसी बारे में जब चिंतन चलेगा तब। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति की वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। क्या कहा बाबा ने? जब हम खुद शांति की स्थिति में रहते तब ऑटोमेटिकली शांति की शक्ति चारों ओर फैल जाती है। ऐसी शांति का दान देने वाले मनसा महादानी बोल। तो हमें ऐसा ही अब क्या बनना है? मनसा महादानी बनना है। स्लोगन, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि अब हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमको देख के दूसरे इंस्पायर हो कि हमें भी ऐसा सेवा करना है। अब एक इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। क्या करना है अभी? हमें संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाना है। जी, हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। तो हमें क्या बनना है अभी? ब्रह्मा बाबा जैसा था वैसा चैतन्य चित्र हमें अभी बनना है। ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। क्या बनना है अभी? लाइट हाउस और माइट हाउस की झांकी। जैसा होता है ना, समुद्र में लाइट हाउस होता है जो जहाजों को पथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। वैसे हमें भी अभी वैसा ही लाइट हाउस वाइट हाउस बनना है, जो दूसरी आत्माओं के जो इस संसार सागर में गुम हो चुके हैं उनको सच्ची सुख और शांति की रास्ता दिखाए। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो। तो हमें अभी क्या करना है? संकल्प शक्ति से भाषण तैयार करना है। हमें विजुअलाइज करना है जो सबको हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, ये हमें प्रैक्टिस करना है। और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाओ, तब संपूर्णता समित आई है। और हमें क्या करना है? हमें वरदानी मूर्त बन पार्ट बजाना है, तब हम संपूर्णता हमारे अंदर आएगा। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। जब हम ऐसा स्थिति में पहुंच जाएंगे तब हम संकल्प शक्ति के से क्या कर सकेंगे? दूसरों को भी प्रभावित कर सकेंगे। हमको अगर कोई मैसेज देना है
तो उसके लिए हमारे पास कोई डिवाइस की जरूरत नहीं होगी, हम संकल्प से उनको वो भेज सकते हैं। वो कब? जब हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति होगी। जी। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां बहुत संकल्प पहुंच गए। साइलेंस की शक्ति अगर हमारे अंदर होगा तो जहां हम चाह रहे हैं संकल्प को भेजने के लिए, तो वहां वो चला जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अब हम 2 मिनट चिंतन करेंगे बाबा हमें आज क्या सुनाया है। जी। तो अपने मन बुद्धि को अभी स्थिर कीजिए भ्रुकुटी के बीच में, और अपने आप को महसूस कीजिए। आज हम एक मुख्य पॉइंट के ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा कि अगर हमें संकल्प शक्ति से मनसा सेवा करना है तो हमें मन से स्वतंत्र बनना होगा। तो अपने आप को महसूस कीजिए, अपने आप को देखिए, मैं मन से स्वतंत्र हूं, मैं आत्मा इस शरीर के समस्त कर्मेंद्रियों से मुक्त हूं, इनकी प्रभावों से भी मुक्त हूं। मैं आत्मा अलग, मेरा ये शरीर अलग। और इसी के साथ ही मेरे इस शरीर के साथ जो भी संबंध है, बेटा, बेटी, माता, पिता, उसका भी संबंध इस शरीर के साथ है। तो मैं शरीर नहीं, तो वे भी मेरा माता पिता नहीं है। मैं शरीर से अलग हूं और इनसे भी अलग हूं। शरीर मेरा पार्ट का आधार है, ये मेरा एक पोशाक है, और जिनके साथ हम रह रहे हैं वो हमारा चरित्र है, एक पार्ट है। तो मैं आत्मा और मेरा पार्ट अलग। मैं अपने आप को इन सब चीजों से अलग महसूस कर रहा हूं। अनुभव कीजिए, इन सभी बंधनों से मुक्त मैं परम पवित्र आत्मा इस दुनिया को मनसा शक्ति के द्वारा पवित्र बना रहा हूं। महसूस कीजिए, मेरे भ्रुकुटी से पवित्रता की किरणें इन सारी प्रकृति में बिखर रहा है और पूरा संसार पवित्र और शांत बनता जा रहा है। अनुभव कीजिए, हजार हजार लाख लाख करोड़ों लोग इनके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। वो ईश्वर के सम्मुख आ रहे हैं। वो हर एक आत्माएं शांति की महसूस कर रहे हैं। अपने आप को महसूस कीजिए, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मैं मन के प्रभाव से मुक्त, समस्त अटैचमेंट से दूर, संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने जो भी कहा है हम सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि बाबा ने हमें आज क्या क्या सुनाई है।